हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.7 डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं 5.7 में, उनमें प्रूव करना है। y आपको गिवन है और कुछ प्रूव करने के लिए आपको बोला गया है। तो हम सबसे पहले तो जैसे y हमें ये दिया है और जो प्रूव किया है उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव दिख रहा है, यानी सबसे पहले तो हमें इस y से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फिर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे और इजीली हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। dy/dx निकालते हैं सबसे पहले y से, तो क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है और cos x का बन जाएगा माइनस साइन x, -3 कांस्टेंट ऐसे कैसा लिख लो, और साइन x का बन जाएगा cos x। तो ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव -5 साइन x का आ जाएगा cos x, साइन x का आ गया cos x, -3 है और cos x का माइनस साइन x आएगा, जो माइनस आएगा वो माइनस को प्लस कर देगा, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव। तो अब इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इसकी बन रही है d2y/dx² प्लस y, तो सब पुट कर देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव यानी -5 cos x प्लस 3 साइन x और प्लस y हमें यहाँ दिया ही हुआ है, y है 5 cos x -3 साइन x, ये हमने पुट कर दिया है इसमें। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव और y। अब हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 0 आ गया और इक्वल टू 0 ही हमें प्रूव करना था, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हमारा प्रूव हो जाएगा d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, y इक्वल टू कोस इनवर्स x दिया है और हमें बोला क्या गया है, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन उसमें y आना चाहिए, x नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। dy/dx क्या आ जाएगा इसका, -1/1 - x²। ठीक है, ये तो इसका रूल ही है कोस इनवर्स x का। तो इसको हम -1 - x² की ऊपर जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। तो 1 - x² की जो स्क्वायर रूट है यानी 1/2 है, यानी पावर 1/2 पावर अगर हम ऊपर लेके जाएंगे -1/2, इससे हमें सोल्व करना इजी हो जाएगा। वरना इसमें हमें u/v फॉर्म लगाना पड़ता, जो लंबा पड़ता है, इस तरह से थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे, अब देखो ये एक तरह से x है, x की पावर n है, तो माइनस तो है ही है, तो ये -1/2 आएगा आगे। ठीक है, n आगे आ गया, x यानी 1 - x² है इस क्वेश्चन में, और 1/2 -1। ठीक है, इसकी तो पूरी प्रैक्टिस है ही आपकी। अब d/dx क्या किसका करेंगे, 1 - x² का करेंगे ना। ठीक है, ये बन गया, इसको ये -1 था ना, तो ये बन जाएगा 1/2। इसको 1 - x² की -3/2 बन जाएगा, तो उसको हम नीचे लिख लेते हैं -x² की 3/2, और इसका डेरिवेटिव बन जाएगा -2x। 1 का तो 0 होता है, माइनस लिख लिया ये वाला, और x² का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, बन गया ये -x/1 - x² की 3/2। अब सेकंड डेरिवेटिव तो हमारा आ गया है, लेकिन हमें बोला है कि y अलोन में हमें ये चाहिए। तो y अगर कोस इनवर्स x है, तो हमें, अगर हम यहाँ से इसको कोस y कर लें, x की वैल्यू कोस y पुट कर देते हैं, तो ये सारा y में आ ही जाएगा। तो कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू कोस y, तो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोस y 1 - cos² y की 3/2। ठीक है, यही बन जाएगा ना। तो माइनस कोस y है, 1 - cos² y क्या हो जाएगा, sin² y हो जाएगा, sin², और ये 3/2 है ही है, इसके साथ पूरे के ऊपर 3/2 है, तो ये sin² y था और ये 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया -cos y बाय sin 3y। तो ये क्या बन गया है, कंप्लीटली ये बन चुका है y के अंदर। तो सिंपल और करना चाहें इसको, -cos y बाय sin y अलग से लिख लेते हैं, और sin² y अलग करके cos y बाय sin y -cot y हो जाएगा, और 1/sin² cosec² y हो जाएगा। ठीक है, इतना भी आप छोड़ सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो y की टर्म में बोला था, या ये
इस तरह से और आगे सोल्व भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ y इक्वल टू 3 कोस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, और y ये है तो हमें शो करना है x के y2 का मतलब क्या है, y2 हम सेकंड डेरिवेटिव को ही लिखते हैं, ठीक है, और y1 लिखते हैं dy बाई dx को, ठीक है। ये हमें एक्स स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0, हमें y से यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही है, तो y1 लिख लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो ये बन जाएगा 3 कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन log x, और log x का साथ में ही कर देते हैं, log ऑफ x का या डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं, log x को कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं, प्लस 4 साइन का कोस हो जाएगा कोस log ऑफ x, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा log x का, ठीक है, राइट। ये हमने अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -3 साइन log x, और log x का आ गया 1/x को हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 4 कोस log x, और log x का यहाँ पे भी आ गया है 1/x, ठीक है, ये है y1। तो इसके अंदर देखो x एल्शियम आ रहा है, x एल्शियम आगे तो हम अगले स्टेप में x y1 कर सकते हैं ना, ये x की मल्टीप्लाई यहाँ ले जाएं, x y1 इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 कोस log x, क्योंकि इस पूरे के बाय जो x है वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये इससे इनके अंदर ये वाले स्टेप आपको लेने ही हैं जिससे आपका क्वेश्चन इजी होएगा। अब हमें करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये देखो कुछ नया कर रहे हैं हमें इसमें, तो ये स्टेप नोट कर लो। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे तो ये बन जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल बन जाएगा, ये दो फंक्शन है, एक x है एक y1 है, तो x और y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का तो यही बनेगा ना डी स्क्र वाई, dy बाई डी एक्स का क्या बनेगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, यानी y2, यानी y1 का डेरिवेटिव हमेशा क्या बनेगा y2, प्लस में y1 और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, x y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस में y1 एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1, और अब इधर करेंगे -3 साइन का डेरिवेटिव कोस log x, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, प्लस 4 कोस का माइनस साइन log x, और फिर एंगल का करते हैं, log x का बन जाएगा 1/x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको -3 कोस log x है, बाय में जो x है देखो इन दोनों के नीचे है तो हमने एल्शियम ले लिया, -3 कोस log x -4 साइन log ऑफ x, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब हमें क्या देखते हैं, ये जो 3 कोस log x है यही तो y है ना, तो 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, तो इस पूरे की जगह हम y लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिख लेते हैं इक्वल टू -y/x लिख देते हैं फ्रॉम 1, और इसको हम डिनोट कर देते हैं 1, ये जो हमें गिवन है y ये 1, तो ये बन गया है -y/x, और इधर क्या था ये x y2 प्लस y2 था, y1 था y1, ठीक है। अब क्या करेंगे, x उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, x उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर y2 और ये x y1 बन जाएगा इक्वल टू -y, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे, x2 y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस जो हमारी क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है, इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की nx, then show that second derivative minus m plus n dy by dx plus m n y
इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। हमें y ये गिवन है, तो हमें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है। तो उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमें चाहिए ही चाहिए, dy बाई डी एक्स। ए तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे। EMX का डेरिवेटिव क्या होगा, EMX एज इट इज रखते होते हैं उसमें, और MX यानी इसकी पावर का करते हैं। EX का यही रूल होता है कि E की साथ जो पावर है उसको तो ऐसे कैसे रखते हैं एक बार, फिर पावर का करते हैं। पावर का करेंगे यानी MX का करेंगे तो क्या आ जाएगा M, तो आ जाएगा M प्लस B ENX एज इट इज, और NX का करेंगे तो आ जाएगा N। ठीक है, ये हमें शो करना है, ये तो हमें क्या करना है, शो। अब इसमें से हम इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करते, हम बस सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करने को है नहीं है। AM अब बाहर लिख लेते हैं, और EMX का फिर करेंगे तो EMX, और साथ में जो M आ जाएगा, M स्क्वायर नहीं बन जाएगा वो। और ऐसे ही यहाँ BENX, और ये वाला N आगे लिख लो, और ENX का देखो BN हमने लिख लिया है, ENX का क्या होगा, ENX एज इट इज, और NX का N, तो N का N और N स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बन गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस M प्लस N डी वाई बाई डी एक्स प्लस MN वाई है। ठीक है, इसमें हम सब पुट करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है AM स्क्वायर EMX, तो सेकंड डेरिवेटिव पुट कर रहे हैं जो कि ये है, प्लस BN स्क्वायर EMA NX। तो इसको हम देखो, इसको 1 2 3 ले लिया हमने, तो हम ये तीनों चीज़ें पुट करेंगे। माइनस M प्लस N डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है AEMX, इसका ये जो M है AM कर दिया हमने, AM प्लस BN ENX। ठीक है, ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, प्लस MN वाई क्या है, वाई है ये AEMX प्लस BENX। यहाँ बता देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 से ये हमें मिल गया। अब इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके हमें 0 के इक्वल देखना है कि आ रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं सोल्व करके। ये बन गया AM स्क्वायर EMX है, इनको तो सोल्व नहीं हो सकता, ये तो सोल्व ही है। इसमें माइनस M की इस पूरे से गुना करेंगे, तो माइनस M की गुना करेंगे तो ये AM स्क्वायर नहीं बन जाएगा, AM स्क्वायर EMX माइनस BMN ENX। ठीक है, पहले तो माइनस M की है, अब माइनस N की करेंगे, तो माइनस AMN EMX, और क्या बन रहा है, माइनस ये वाला माइनस N है, तो माइनस BN स्क्वायर ENX। ठीक है, और इसकी MN से करेंगे तो MN A आगे लिख लेते हैं, AMN EMX और BMN ENX। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। अब ये देखो AM स्क्वायर EMX है, ये माइनस में है तो कैंसिल, BN स्क्वायर ये माइनस BN स्क्वायर NX है तो कैंसिल, AMN EMX और ये दोनों ये भी इससे कैंसिल, तो ये आ रहा है इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों डेरिवेटिव्स निकाल के बस इसमें पुट करेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 15 की स्टेटमेंट है y इक्वल टू 500 e की 7x प्लस 600 e की माइनस 7x, और हमें प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 49y। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे उसके लिए पहले, तो बन जाएगा 500 e7x का डेरिवेटिव हो जाएगा e7x इंटू 7, 600 कांस्टेंट है, e माइनस 7x का हो जाएगा e7x माइनस 7। ठीक है, तो सिंपल है। तो यहाँ 500 e7x, और देखें तो दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 बाहर ले लो, और ये 500 e7x और ये बन जाएगा माइनस 600 e माइनस 7x। ये क्या बन गया है, dy बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट जो 7 कॉमन है वो तो बाहर ही है, इसका करेंगे 500 भी कांस्टेंट है, e7x का e7x इंटू 7 आ जाएगा माइनस 600, और इसका क्या आ जाएगा e माइनस 7x इंटू माइनस 7 आ जाएगा ना। ठीक है,
तो यहाँ से भी दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 बाहर लेते हैं। 7 7 जा 49, 500 E7X बचा, 7 कॉमन लेने पर यहाँ पे ये बचा, और माइनस माइनस प्लस 600 E-7X बचा, और यही तो हमारा y है। देखो चेक कर लो, ये है ना, तो इक्वल टू 49y। फ्रॉम 1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1, इसको हम 1 डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से बन गया dy(x²) इक्वल टू 49y, और यही हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है Ey(x+1) इक्वल टू 1। तो हमें शो करना है सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक निकालना है। तो हम क्या करें, क्योंकि इसमें y इक्वल टू तो दे नहीं रखा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तब क्या होगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दो फंक्शन है Ey और x+1, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। उसमें Ey एज इट इज dy/dx ऑफ x+1 प्लस x+1 एज इट इज और dy/dx ऑफ Ey हो जाएगा। ठीक है, इसका तो हो गया, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। अगर x के रिस्पेक्ट में करें या किसी के भी रिस्पेक्ट में करें तो 1 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका 0 हो गया। Ey x+1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 प्लस x+1 है, Ey का Ey और y का dy/dx। dy/dx को हम शॉर्ट में y1 लिख लेते हैं, y1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हमारा आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम यहाँ देख रहे हैं Ey दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो Ey हम कॉमन ले लेते हैं। Ey कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस x+1 y1 बचेगा। ठीक है, Ey कॉमन लेने पर क्या बचेगा, Ey अगर हमने कॉमन ले लिया तो Ey यहाँ से 1 और यहाँ से क्या बचा है x+1 y1 बच जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन उससे हमें क्वेश्चन में इतनी हेल्प नहीं मिल रही, हम ये स्टेप नहीं ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, x+1 Ey, ये जो है x+1 Ey और x+1 Ey, x+1 Ey क्या है 1 है, तो हम यहाँ इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसको 1 ले लेते हैं और हम लिख देंगे फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा Ey इंटू 1 तो Ey आ गया, प्लस में ये आ गया 1 तो प्लस y1 इक्वल टू 0। इससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है। y1 की वैल्यू आ गई है माइनस ई की y। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो y2 कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा माइनस Ey और y का y1, यही आएगा। ठीक है, माइनस तो कांस्टेंट, माइनस तो बाहर ले लिया, Ey और y का y1 आ गया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो dy/dx क्या है, उसका होल स्क्वायर आ रहा है। तो dy/dx है आपका। अब Ey की जगह देखो, यहाँ से अगर हम Ey की वैल्यू निकाल लें, Ey की वैल्यू माइनस उधर चल जाएगी, माइनस y1 आ जाएगी। यहाँ से Ey की वैल्यू निकाल लो, माइनस y1 आ गई, वो यहाँ पुट कर देते हैं। Ey की वैल्यू माइनस तो पहले ही है, और Ey की जगह रखेंगे माइनस y1 और ये है y1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और y1 का स्क्वायर, तो यही तो प्रूव करना था। y2 क्या है, y2 तो सेकंड डेरिवेटिव है ही है। ओके, और y1 का मतलब है dy/dx का होल स्क्वायर, तो ये हमें शो करना था। तो इसमें कुछ स्टेप्स थे ऐसे जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो यहाँ तक तो नॉर्मल चल रहा था कि हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने x+1 Ey को रखा है 1, यहाँ रख दिया इसको 1, तो y1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से माइनस Ey आ गई, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना था, फिर हमें देखना पड़ा कि y1 की वैल्यू जो है हम यहाँ से जो e-y है हमें नहीं चाहिए ना इसमें, तो Ey की वैल्यू हमने यहाँ से इसलिए निकाल ली, माइनस y1 आ गई, वो हमने यहाँ पुट की और सिंपली सोल्व हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, और इसका हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है x² + 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x x² + 1 y1 इक्वल टू 2।
यानी हमें y1 y2 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और इसमें पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सबसे पहले जो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले पावर क्या करते हैं, तो 2 tan इनवर्स x की 1 हो जाएगा, 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और डी बाई डी एक्स करेंगे पावर के अंदर जो है यानी टेंजेंट इनवर्स x का, जो बन जाएगा 2 टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका रूल ही होता है ये तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमने कुछ स्पेशल नहीं किया है। और डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख लेंगे y1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में y1 यूज़ किया हुआ है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x है ये। अब करते हैं हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाए। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x को, तो y1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो फंक्शन हो गए, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले y1 एज इट इज रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और y1 का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स करेंगे इसका, इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x का बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो यही याद रखता है। तो y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का तो 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y1 का डेरिवेटिव क्या होता है, y2 ही होता है, इक्वल टू 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x y1 है, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, y2 इक्वल टू 2। तो अब इसको मैच करते हैं हमारा, देखो बस लिखा अलग अलग तरह से हुआ है, तो है तो वही चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिखा है y2 इक्वल टू 2। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिख के और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इन्होंने पहले लिखा है y2 प्लस में 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। तो ये जो है कम्प्लीटली प्रूव हो जाएगा, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे साथ पूरा 12th का सिलेबस कर पाएंगे।